हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। 25 नवंबर को हमने डायंथस प्लांट के पिछले साल के पौधे और पिछले 2 साल के जो डायंथस के पौधे हैं उनके फ्लावर्स और उनके सीड्स कलेक्ट करना आपसे शेयर किया था। वीडियो अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कीजिए। तो उसके जो सीड्स थे उसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया था हमने एक नींबू के पॉट में। ये नींबू की वैरायटी नई है और इसको हमने पॉली बैग से पॉट में शिफ्ट किया था। तो इस वैरायटी में हमें बहुत ज़्यादा पानी अभी नहीं देना है क्योंकि सर्दियाँ थीं, तो इस पॉट में हम बहुत कम पानी देते हैं। लेकिन फिर भी डायंथस के जो सीड्स थे हमने इसी पॉट में ऐसे ही बिखेर दिए थे और हल्की हल्की मिट्टी से उसको कवर कर दिया था और हल्की नमी इन सीड्स को मिली, इसीलिए थोड़े से सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। एक दो सीड इसमें जर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि इस पॉट में हम बहुत कम पानी देते हैं। ऐसे ही ये गुड़हल जो कि सफ़ेद रंग का था, इसको हमने विंटर में रिपोर्ट किया, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, नई जानकारी मिलेगी आपको। तो अभी लगभग 24 दिन हो चुके हैं, पौधे अच्छे बड़े हो चुके हैं। तो वैसे तो हमें इन प्लांट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपसे शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि डायंथस के प्लांट्स ऑलरेडी हमने ग्रो किए हुए हैं। तो ये जो पौधे हैं इनको किस तरह से आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो इसके बारे में एक मैरीगोल्ड पर वीडियो शेयर की है जो कि डिटेल में शेयर की है, तो आप ज़रूर चेक करें क्योंकि शायद आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। क्योंकि अभी तो हमारे एक हाथ से हमें काम करना है, एक हाथ में हमने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमें ये जो पौधे हैं इनको सही से बाहर निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो एक रफ आइडिया आपको दे देंगे। जब भी किसी पौधे को आपको बाहर निकालना है मिट्टी से, उसको पहले मिट्टी को नम कर लेना ज़रूरी है। यानी मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए सॉइल। तो जो रूट्स के साथ पौधा बाहर आता है तो उसमें सॉइल भी लगी हुई आती है रूट्स के साथ। तो जब हम उसको नई जगह देते हैं, नया पॉट देते हैं, तो वो स्ट्रेस में नहीं जाता है और वो सोचता है कि जैसे मैं आया हूँ वहीं से नई जगह से उस पे जाने पे कोई दुख नहीं होता है उसको और कोई स्ट्रेस नहीं आता है। तो क्योंकि उसकी जो मिट्टी है जहाँ वो पला है, बड़ा है, उस मिट्टी के साथ वो नई जगह पर गया है, तो इसीलिए वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। अब वो तरीका तो हमने मैरीगोल्ड में बताया हुआ है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है। अब देखिए मिट्टी में अंदर तक पानी नहीं जा पाया है, नमी नहीं जा पाई है, इसीलिए अंदर की मिट्टी नम नहीं हो पाई है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो रूट्स के साथ मिट्टी नहीं आ पाएगी, यानी कि वो वहीं की वहीं झड़ जाएगी, रह जाएगी और रूट्स के साथ मिट्टी नहीं आएगी। फिर भी हमने कोशिश की है कि इसको मिट्टी के साथ ही बाहर निकालें। लेकिन डायंथस के जो पौधे हैं वो थोड़ा हार्डी से होते हैं एक तरह से, यानी अगर थोड़ी बहुत रूट्स पर से मिट्टी हट जाती है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, नए हैं गार्डनिंग में, तो आप वही मैरीगोल्ड वाला यानी गेंदे के पौधे वाला जो हमने पौधे बाहर निकाले हैं मिट्टी से, वही तरीका अपनाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए मिट्टी में अभी नमी अंदर तक नहीं जा पाई थी और हमने पौधों को बाहर निकाल लिया, तो ऐसे में रूट्स पर से मिट्टी हट सकती है। तो पहले आप लगभग 5-10 मिनट पहले मिट्टी को हल्का नम कर दें, जिससे कि जो पानी है, नमी है, वो आराम से नीचे तक मिट्टी में पहुंच जाए। तो जब हम पौधे को बाहर निकालें तो वो रूट्स के साथ मिट्टी भी उसके साथ आए और प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। तो अभी तो हम यहीं पर इसको ट्रांसप्लांट करके आपसे शेयर कर देते हैं। आप नए पॉट में इसको लगाएं। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। तो पौधे को ट्रांसप्लांट करने से वो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर पाता है, अच्छी ग्रोथ कर पाता है। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ पौधों को आपने जहाँ सीड्स बिखेरे हैं उनको वहीं उगने दें, उनकी ग्रोथ देखें, और कुछ पौधे जो आपने ट्रांसप्लांट किए हैं उनकी ग्रोथ देखें। उनमें दोनों में आपको अंतर साफ पता चल जाएगा। जो ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी और जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। आप खुद ही ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमारी बातों में नहीं आइएगा। तो ये जो प्लांट्स हैं अभी हमने ऐसे ही लगा दिए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ डायंथस प्लांट्स हैं। तो इस तरह से आप पौधों को लगा सकते हैं। और एक बात काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो जब हम रूट्स के साथ, मिट्टी के साथ इनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। वो ऐसा ही फील करेंगे जैसे कि वो अपनी ही मिट्टी में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप पौधों को झाड़ करके यानी रूट्स पर से मिट्टी हटाकर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, तब आप उसको एक दिन कम से कम या 2 दिन आप उसको धूप में ना रखें, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में जाएगा तो वो मर सकता है। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते समय मर जाती हैं या सूख जाती हैं। ऐसा ओवर मॉइस्चर की वजह से भी होता है, या अगर रूट्स पर से मिट्टी हट गई है और ऐसे पौधों को आपने ट्रांसप्लांट किया है, डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, तब भी ऐसा होता है। वाटरिंग करने के बाद, स्प्रे करने के बाद हल्का हल्का एक बार मिट्टी को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि जो पौधे आपने ट्रांसप्लांट किए हैं वो सेट हो जाए। तो इससे आपका प्लांट ठीक रहेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे फेसबुक पर। प्लांट्स स्पेस के वीडियो कैसी लगी बताइए। थैंक यू।